हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम जो हमारी ये सीरीज चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर हमने पहला मेथड सीख लिया था वेरिएबल सेपरेबल। उसमें कुछ प्रॉब्लम भी की थी हमने, और अभी कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे बात करूंगा थोड़ी सी। बच्चों ध्यान देना, जो बच्चे बीच में आते हैं, जैसे वीडियो अब चलाई हमने, ये वीडियो उसने क्लिक करी और चला पता कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, इसमें एक सीरीज है, इसमें जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो उससे पहली वाली वीडियो में होगा, या उससे और वीडियो देखिए, मतलब शुरू से वीडियो देखिए, जिससे कि तुम्हें कंटिन्यूटी बनी रहे और लगातार तुम्हें हर चीज समझ में आए। एकदम बीच में किसी वीडियो के हम आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो है। ठीक है। और बच्चों यदि तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम जरा सब्सक्राइब जरूर करिए और बच्चों को बताइए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम जो मेथड सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चन इससे ही सोल्व होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है हमारी, ये रही। इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, और वेरिएबल सेपरेबल सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन एक्स और वाई में है तो dx के साथ में एक्स वाले लाने होते हैं और dy के साथ में y वाले। ठीक। देखिए dx इस साइड में है, dy उधर है, तो मैं कोशिश करूंगा। देखो dx के साथ में x वाले, तो ये मुझे हटाना होगा, तो 1 माइनस वाई से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखना ध्यान से सुनना, मैं कैसे कैसे करूंगा। मैं एक ही लाइन में कर दूंगा, यहीं पर यहाँ dx है तो 1 माइनस वाई से डिवाइड कर दूंगा, या 1 माइनस वाई को उधर जाऊंगा, तो 1 माइनस वाई तो इधर जाएगा, y और 1 प्लस वाई, और यहाँ पर 1 माइनस वाई, ये हो गया। अब बात उठती है ऊपर वाले की, x वाले की। अब x वाला यहाँ है, ये x को इधर जाइए तो इसके नीचे x आ गया। बस ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। मतलब ये है कि जैसा कि मान लीजिए एक बार को कि दो आदमी हैं, तो उनके बच्चे अलग अलग घूम रहे हैं, खेल रहे हैं एक साथ। ठीक। तो उन्होंने आवाज दी, एक ने आवाज दी, दो आदमियों में से एक ने आवाज दी अपने बच्चों को, तो उसके बच्चे उस साइड में आ गए, दूसरे के बच्चे दो साइड में हो गए, तो सेपरेट तो हो गए वे। तो वही बात यहाँ पर है, dx के साथ में x वाले, dy के साथ में y वाले, वेरिएबल सेपरेबल। बस अब इस सिंपल इंटीग्रेट करना। तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए इसे 1/x कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा x, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा, इसका x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब देखो एक बात ध्यान दो, अगर मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर पर वाई स्क्वायर प्लस वाई बनेगा, और नीचे माइनस में कॉमन ले रहा हूं तो नीचे बनेगा y माइनस 1। जब भी कभी ऊपर की डिग्री ज्यादा हो या बराबर हो नीचे वाले से, तो हमेशा डिवाइड का इस्तेमाल करो, और डिवाइड करके फिर वो ऐसी फॉर्म में आ जाता है जिससे तुम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मुझे y माइनस 1 से यहाँ पर डिवाइड कर देना, किसको, वाई स्क्वायर प्लस वाई को। करो y, तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के वाई, डिवाइड करना तुम्हें आता है। यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ जाएगा प्लस, ये ऐसा कैंसिल, ये हो जाएगा 2y। फिर करिए, प्लस के 2 चलेगी आपकी बाहर, तो 2y आ जाएगा, माइनस के 2, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो 2 आ गया। तो कैसे लिखेंगे बताइए, माइनस तो बाहर है ही, हाँ, जो ऊपर आया है वो यहाँ लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर होता है शेषफल वो ऊपर लिखा जाएगा। किससे डिवाइड करा तुमने, y माइनस 1 से। अब देखो बड़े आराम से तुम इसे इंटीग्रेट कर जाओगे, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा 2y, इसका हो जाएगा log y माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ आ गया log x, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा 2y, यहाँ पर हो जाएगा 2 log y माइनस 1। एक कांस्टेंट जोड़ देना, वो तुम्हारी मर्जी है, इधर जोड़ना या उधर ऐड करना, किधर भी ऐड कर दीजिए, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सपोज करिए मैंने इधर ही ऐड कर दिया log c, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको आंसर को थोड़ा सजाना होता है जिससे कि हमारा किताब से आंसर मिल जाए, लेकिन जितना छोटा छोटा आंसर लिख सकते हो उतना लिख दीजिए। जैसे लोग यहाँ पे है, लोग यहाँ पे है, ये वाला लोग है, सारे लोग एक साइड में आ सकते हैं। लिखना चाहो तो log x, उस वाले लोग को इधर ले, ये माइनस का है इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2 log कितना हो जाएगा, y माइनस 1। बाकी सब कुछ उधर ले जाइए, जैसे ये माइनस का उधर ले गए एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस का 2y, ये बस। ये तुम इन लोगों को आपस में इकट्ठा कर सकते हो, जो प्लस में होते हैं वो इंटू में पहुंच जाते हैं, और जो है ये इंटू मारा ये पावर में पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो, तो log क्या लिखा जाएगा, c इंटू एक्स, और ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा y माइनस 1 की पावर 2, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस के 2y। बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। और करना चाहते हैं लोग हट भी सकता है, ये इक्वल टू e की पावर में आ जाएगा, करना हो तो कर दीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। और देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, अब dx ये रहा, dy ये रहा, तो मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं। देखो मैं कैसे करूंगा, एक तो यहाँ पर dx के साथ में ये आ रहा, तो मैं y प्लस 1 से डिवाइड कर दूंगा, एक तो y प्लस 1 से डिवाइड करूंगा। और यहाँ पे देखो dy के साथ में y स्क्वायर रहा, तो मैं यहाँ पे सॉरी x माइनस 1 आ रहा, तो x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा।
मतलब दो चीज से डिवाइड कर दूंगा। देखो जब मैं y प्लस 1 से डिवाइड करूंगा पूरे को, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ dx आ जाएगा, और यहाँ y स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा y प्लस 1। जब मैं y प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, और जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, तो x माइनस 1 यहाँ से तो कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा x माइनस 1। ये रहा, बस ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, dx के साथ में कौन है, y वाला, उसको उधर फेंक दो, कहने का मतलब dy के नीचे लिख दो, और जो dy के साथ में हो कौन है, y स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1, तो x माइनस 1 को इसके नीचे लिख दो, ये आ गया। बस इतनी सी बात होती है, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब इंटीग्रेट करना, लेकिन ऊपर पावर 2 आ रही है, नीचे पावर 1 है, तो डिवाइड कर लो ना। तो x स्क्वायर x माइनस 1 से डिवाइड करो, x स्क्वायर को करो, इसमें जाएगी x, तो यहाँ जाएगी x स्क्वायर माइनस के x, डिवाइड करना तो आता ही होगा, -1 + 1, तो यहाँ जाएगा x, फिर चला दो 1 + के 1, तो 1 चलाओगे तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे ये प्लस करोगे, ये कट जाएगा, +1 बचेगा। तो कैसे लिखा जाएगा बताओ, ऊपर वाला पहले लिखा जाएगा, फिर प्लस, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 1 आया, 1/x माइनस 1, ये आ गया। अब इसमें भी ऐसे कर लो बिल्कुल सेम, जब इसमें करोगे डिवाइड जो है, तो मेरे ख्याल से 1 प्लस वो सॉरी y प्लस 1, अब प्लस आ जाएगा 1/y प्लस 1, ये रहा, सिंपल ऐसे ही जाएगा। बस ये इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसका हो जाएगा x²/2, इसका x हो जाएगा, इसका log हो जाएगा x माइनस 1, इसका y²/2 हो गया, इसका y हो गया, इसका log y प्लस 1 हो गया, और इक्वल टू log c कर लीजिए। सारे log के एक साइड में ले आइए, आंसर को थोड़ा छोटा सा करके लिख दीजिए, बस वही क्वेश्चन है। और देखिए जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन ये है, अब देखो देखो बहुत आसान है, dx के साथ में tan y है, तो tan y जाएगा इधर, tan y जाएगा इसके नीचे, और dy के साथ में है tan x आएगा इसके नीचे, बस इतना सा करना, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो sec स्क्वायर x अपॉन में तो आ गया tan x, ये रहा tan x dx, और यहाँ पर क्या आ गया, ये पहुंच गया इसके नीचे, तो sec स्क्वायर y अपॉन कितना आ गया tan y, और यहाँ आ गया dy। सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, tan को t मान लेना, ऊपर रखा हुआ, तो क्या आ जाएगा log tan x, और यहाँ पर आ जाएगा log tan y, ये आ गया, और इक्वल टू आ जाएगा log c। फिर भी मैं कर देता हूँ, कभी तुम्हें चक्कर आ गए हो, sec स्क्वायर x अपॉन tan x है, ये बहुत आसान इंटीग्रेशन है, tan x को t मान लीजिए, ये तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। जब यहाँ पर रखोगे sec स्क्वायर dx की जगह dt, तो dt अपॉन t आ जाएगा, और 1/t का होता है log t, और t की वैल्यू खोल दीजिए, तो t की वैल्यू खोलोगे तो tan x आ जाएगी, आंसर आ गया। तो छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है तुम जो है। और देखिए जरा ये है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, dy dx है, तो पहले dx को उधर ही जाओ, उसके बाद सोचेंगे। देखो क्या क्या बचेगा, tan y dy, और यहाँ ब्रैकेट में साइन, और x प्लस y, अब प्लस के साइन, और x माइनस y, और यहाँ पर आ गया dx। अब सोचो dy के साथ में y वाले, तो ये तो अपने आप ही y वाला, तो इधर तो कुछ भेजना नहीं उधर। अब इधर देखो यहाँ पर हैं y वाले भी हैं, y वाले यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको इधर कैसे लाएं, तो दिक्कत खड़ी होगी ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ रहा, इनटू में होते हैं तो ले आते। तो एक काम करो ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यहाँ खोल दो, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये खोल दिया। अब देखो क्या कट गए, यहाँ पर ये वाले टर्म इससे कट गई, तो ये 2 हो गए, 2 साइन x कोस y, ये। अब सोचो यहाँ पर tan y, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उधर है, dy के साथ में कौन आ रहा, y वाला आ रहा, तो इसको इधर इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। तो tan y अपॉन में कितना हो जाएगा cos y, और यहाँ पर dy, और इक्वल टू हो गया 2 sin x और dx, ये बन गया तुम्हारा tan y, और यहाँ हो गया sec y, ये हो गया dy। सिंपल इंटीग्रेशन है, सभी बच्चे जानते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। tan इंटू sec का होता है sec y, इसका हो जाएगा माइनस के cos x, अब एक कांस्टेंट जोड़ देना c, बस जी आंसर आ गया। tan का पढ़ रखा होगा तुमने, tan x इंटू sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन होता है सिंपल sec x। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर। और देखिए ये क्वेश्चन है dy dx इक्वल टू ये, तो एक काम करिए, dy इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y, और dx लिख दीजिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत आ गई, dx के साथ में ये आ रहा, तो ये इसके नीचे ले आइए, तो जब इसके नीचे लाओगे यहाँ पर e की पावर y इक्वल टू e की पावर x dx, इसको ले जाओ ऊपर, तो इंटीग्रेट करने में
सुविधा हो जाएगी, ये हो गया। अब सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे e की पावर माइनस वाई का e की पावर वाई और माइनस नीचे आ जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x, एक कांस्टेंट डाल दीजिए c, बस यही आंसर है। अब देखो c तुम इधर लिख लोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा, इसको उठाकर उधर लिख देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिख दीजिए। ये रहा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन तुम जानते हो, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक ऑर्डर की, तो उसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट आ रहा होगा तो उसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जितने डेरिवेटिव, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, उतना ही कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन वो कह रहा नहीं, मुझे तो ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिखाओ जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता हो। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि उसमें x की जगह 1 रखें तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, x की जगह 1 रखें तो y की वैल्यू 1, तो इसका मतलब वो एक विशेष सॉल्यूशन चाह रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये कंडीशन रखे दो, 1 मिनट में 1 रखा। अब क्या गिवन है वो देखो, उसने कहा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ऐसा होना चाहिए। रखिए इसके अंदर e माइनस ए की पावर माइनस 1 इक्वल टू ए की पावर यहाँ आ जाएगी 1 और प्लस के कितना आ जाएगा c, तो मुझे c निकालना है यहाँ से। तो c की वैल्यू क्या आएगी सोचो, ये है तुम्हारा माइनस के 1/e, 1 मिनट, ए की पावर माइनस के 1 या c निकालो नोन डायरेक्टली, बताओ c की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले जाना, तो माइनस ए की पावर माइनस 1 और माइनस के e आ गई c की वैल्यू, और ये c की वैल्यू यहाँ रख दो इस वाले में, पुट इन 1, पुट इन 1 मन में रखो इस वाले में, तो क्या बनेगा माइनस ए की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x, और c की वैल्यू खोल दो, c की वैल्यू आई है ये e की पावर माइनस वाई ओ माइनस 1 और प्लस माइनस आया है e, बस ये ही कहलाता है विशेष सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें अब c तुमने खत्म कर दिया। इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले वाला था हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब चेक कर सकते हो तुम कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। क्या कह रहा है वो, x की जगह 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, रख के देख लो। x की जगह जब 1 रखोगे इस साइड में तो यहाँ e की पावर 1 बनेगा और e की पावर माइनस 1 और e, ये वाली कट जाएगी, तो क्या बचा e की पावर माइनस 1 और इधर क्या चल रहा e की पावर माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, बेस सेम है पावर भी सेम होगी, तो माइनस 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो यही तो कंडीशन बन गई। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब उसने सेकंड पार्ट पूछा क्या कि भाई जो तुमने सॉल्यूशन निकाला है उस सॉल्यूशन में मुझे x की जगह -1 रख के दिखाओ और फिर y निकाल के दिखाओ इससे, तो इसको मैंने फिलहाल सेकंड कह लिया, सेकंड। तो अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका, जो सेकंड पार्ट पूछा उसने, सेकंड पार्ट ये वाला। अब मुझे पुट कर देना है बस x की जगह कितना -1 इन सेकंड के अंदर, तो रखो a की पावर माइनस वाई, a की पावर -1 माइनस ए की पावर -1 माइनस e, ये ऐसा कट गया, तो माइनस ए की पावर माइनस वाई और माइनस e, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की पावर माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया e की पावर 1, पावर सेम कर दो तो ये आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, बस ये ही आंसर है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है ये, खेल से है वैसे ही। एक क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना, एक काम करिए dx को उधर जाइए तो यहाँ बन जाएगा xy का स्क्वायर और यहाँ पर dy और इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर dx। अब कोशिश करिए dy के साथ में केवल y क्यों नहीं चाहिए, लेकिन x तो स्क्वायर के अंदर आ रहा है, अब मैं x उधर कैसे लेके जाऊं, तो x तो उधर जाने का नहीं, स्क्वायर खोल के देख लो अगर तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो तो लो मैंने स्क्वायर खोल दिया, तो क्या x वाले उधर पहुंच जाएंगे उस साइड में, नहीं, x स्क्वायर x वाले कॉमन ही नहीं आने के, तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे। तो केवल इस ब्रैकेट ने प्रॉब्लम कर दी, या तो इस ब्रैकेट में केवल x होता, केवल x होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, या केवल y होता, अब ये दो आ गए इसके अंदर तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल आराम से नहीं होने के। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या टेक्निक होती है वो तुम्हें बताता हूं, इसे मैंने यहाँ से हटा दिया, टेक्निक जो आई है वो सुनो। देखो प्रॉब्लम का आई इस ब्रैकेट से, अगर इस ब्रैकेट में यहाँ केवल x होता या y होता तो क्वेश्चन हो गया था, तो हम इसको एक बना देते हैं एक में, तो कैसे बनाते हैं, x माइनस वाई को थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लीजिए, किताब वाला t v मानता है मैं t मान लेता हूं, ये मान लिया। इससे क्या होगा, जब ये पूरे में तुम इसकी जगह t रखोगे तो एक में बन जाएगा t में, तो फिर क्वेश्चन पे इसे इधर भी तो असर पड़ेगा, तो वो असर क्या पड़ेगा वो देखिए कैसा पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां हो जाएगा dy ओवर dx और यहां आ जाएगा तुम्हारा dt ओवर dx, यहां से dy dx की वैल्यू निकालो,
इसको ले जाओ उधर और इसे ले आओ इधर, तो यहां से dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy dx की वैल्यू जाएगी 1 माइनस dt ओवर dx। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करिए ना, तो जब इसे 1 में रखोगे, ऐसा पुट इन 1 में रखोगे ऐसा, ये तो देखो क्या बनेगा, वहां t का स्क्वायर हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस dt ओवर dx और इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। इसका मतलब है अब क्वेश्चन में से y खत्म हो गया, क्वेश्चन हो गया है t और x में। तो क्या इससे वेरिएबल सेपरेट हो गए? हाँ हो जाएंगे। देखो टी स्क्वायर को उधर जाओ, 1 माइनस डी टी ओवर डी एक्स, टी स्क्वायर को लेके उधर तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, डी टी ओवर डी एक्स को उधर लाओ, इस वाले को इधर लाओ तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत एलसीएम ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया टी स्क्वायर और यहाँ पर आ गया डी टी ओवर डी एक्स। डी एक्स को भी इधर ले आइयो, चलो मैं उधर कर देता हूँ। जब डी एक्स को इधर लाओगे तो ये ऐसा बनेगा, डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा डी एक्स। चेक करिए, ये डी एक्स इधर चला गया। अब ये सारे जितने भी हैं, एक मिनट बच्चों, अब यहां पर जितने भी तुम्हारे ये टी वाले हैं सबको इधर लाओ, तो टी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और यहाँ पर डी टी और इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए इधर इंटीग्रेशन कैसे करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो नीचे डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो डिवाइड कर लो, जब भी ऊपर की डिग्री बराबर हो या ज्यादा हो तो डिवाइड कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन में तुम्हें फायदा मिलेगा जरूर। देखिए मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाला डिवाइड करना, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करना है किसको, टी स्क्वायर को। चलाओ 1 चलाओ, तो 1 चलेगी तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो क्या लिखूँ बताओ, ऊपर है 1 आया, फिर आया नीचे ए स्क्वायर अपॉन में आ गया टी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये ना, और पीछे डी टी और इक्वल टू हो गया तुम्हारा डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ एक इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है इस जगह, तो 1 का तो हो गया टी प्लस ए स्क्वायर है कॉन्स्टेंट, इसमें यह फॉर्मूला लगाओ तो 1 अपॉन 2a ये रहा, फिर लॉग एक्स की जगह यहाँ पर टी आ रहा तो टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा एक्स, एक कॉन्स्टेंट जोड़ देना सी जोड़ दो, लॉग सी जोड़ दो। बस एक काम और करना है, यहाँ पर टी की वैल्यू जरूर खोल देनी है। टी तुमने क्या माना था, एक्स माइनस वाई, तो जहां पर भी टी आ रहा है वहां एक्स माइनस वाई जरूर लिख देना। जैसे यहाँ एक्स माइनस वाई आ गया, ए से ए कट गया तो a बाई 2 आ गया, लॉग के पीछे है एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। थोड़ा सा आंसर को सही कर सकते हो, जैसे एक्स से एक्स कट जाएगा, इस वाई वाले को उधर ले जाना, तो देखने में आंसर थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, तो वही कंप्लीट हो जाएगा। और देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या समस्या है वो देखिए, cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स है, ठीक, तो डी वाई के साथ में केवल यह y को हम चाहिए, लेकिन ये x उधर कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो अंदर आ रहा है, प्लस में आ रहा, कॉमन भी नहीं आ सकता, और cos के अंदर भी आ रहा है, तो इसमें भी वही समस्या है। इस क्वेश्चन में पहले x प्लस वाई को t मान लीजिए, क्योंकि अगर ये केवल x में होगा कोई समस्या नहीं, y में होगा तो भी कोई समस्या नहीं, इसलिए हम इसे t मान लेते हैं, तो एक में चेंज हो जाएगा ये, तो हमने ये मान लिया। डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ बनाएगा, यहाँ पर डी वाई डी एक्स आएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। डी एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स प्लस के डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डी टी माइनस डी एक्स, अट्ठा के उसमें रख दो। जब हम इसे 1 में रखेंगे, 1 में तो कोस टी ये रहा और डी वाई की वैल्यू ये रही डी टी माइनस डी एक्स और इक्वल टू कितना आ गया डी एक्स। ठीक है, अब कोस टी को मैं उधर जा रहा हूँ, तो डी टी माइनस डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस टी सेक टी हो जाएगा, ये रहा। अब मैं डी एक्स के सब उधर ले जाऊंगा, तो डी टी बराबर आ गया सेक टी, अब प्लस के ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ गया डी एक्स। देखिए मैंने वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, मैं डी एक्स वाले एक साथ इकट्ठे कर, अरे यदि ऐसा नहीं करना तो मैं तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी डी वाई डी एक्स की वैल्यू, डी टी ओवर डी एक्स माइनस के बन जाएगा उधर, और तब ये यहाँ रख देना, डी एक्स को नीचे ला के ऐसे कर लीजिए, उससे क्या पड़ रहा, तो एक ही तो बात है।
वो dy तो खत्म कर, तो y तो खत्म करना पूरे क्वेश्चन में से, क्वेश्चन बचेगा केवल t और x में, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर लीजिए, मर्जी है तुम्हारी। अब देखो ये सारे t के हैं, इन सब t को इसके नीचे ले आओ, तो dx की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, ये सारे इसके नीचे जाएंगे, तो dt अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस sec t। ये अब ध्यान सुनना, मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन करने के लिए, ये यहां ध्यान देना, पहले मैं इसको चेंज करूंगा sec को cos में, तो dx इक्वल टू आ जाएगा ये 1 अपॉन, यहाँ 1 अपॉन cos t, ये रहा, cos को एलसीएम ले लीजिए, तो cos पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा cos t प्लस के 1। अब इसे इंटीग्रेट कैसा करूंगा उसे ध्यान सुनना, यहाँ cos t की पावर 1 है, ऊपर भी cos t की पावर 1 है, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, तो cos t प्लस 1 से हमने डिवाइड कर लिया cos t को, तो 1 पावर चलाओ तो यहाँ आ जाएगा cos t, अब प्लस आ जाएगा 1, माइनस और यहाँ माइनस, ये ऐसा कर गया तो -1 आ गया, तो कुल मिलाकर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 फिर -1 अपॉन और ये cos t और प्लस के 1, ये। अब देखिए बड़े आराम से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका यहाँ फॉर्मूला खोल दीजिए cos 2a वाला, तो cos t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t/2 -1, ये वाला फॉर्मूला खोल दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 -1 आएगा, अब +1 ये है कट जाएगा, पीछे dt। और देखिए बच्चों बस अभी से इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा तुम्हारा t माइनस के 1/2 sec स्क्वायर का, sec स्क्वायर t/2 का याद करिए 10 होता है, तो 10 t/2 आ जाएगा, लेकिन t/2 का होगा 1/2, तो 1/2 नीचे आएगा या कह दीजिए ऊपर जाएगा, तो 2 आ जाएगा 10 t/2 और एक कांस्टेंट डाल दीजिए c, बस जी। x इक्वल टू t की वैल्यू खोल दीजिए, t की वैल्यू हमने ली थी x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई आ गया, माइनस क्या आ गया 10 t की जगह x प्लस वाई बाई 2 और प्लस c, चेक कर लीजिएगा। तुम समझोगे 2 क्यों आया ये, जब हम इसे t मानेंगे, इसको t मानेंगे, t तो है ही है, t/2 कुछ और मान लियो, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो 1/2 आएगा ना, तो 1/2 इंटीग्रेशन में नीचे जाएगा, तो उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करे, और क्वेश्चन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है एक क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, dy/dx 1 को उधर जाओ पहले, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी e की पावर x प्लस वाई और -1। अब dx को उधर जाइए, dy इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई -1 इंटू में कितना आ गया dx। अब यहाँ समस्या खड़ी हो गई, इसमें से कॉमन कैसे निकालें, क्योंकि हमें चाहिए x के, तो y कैसा जाएगा, अगर मैं इसे दो जगह तोड़ भी लूँ, e की पावर x इंटू e की पावर y -1 भी कर लूँ, तो e की पावर y बाहर तो जाने का नहीं, तो समस्या यहाँ पे यही आ गई, इस पूरे को हमें कुछ मान लेना चाहिए किसी एक में, ठीक है, t मान लीजिए, तो ये भी e की पावर t हो जाएगा, तो पूरा ब्रैकेट t में आ जाएगा, तो इसलिए इसमें भी वही टेक्निक लगेगी जो अभी कर रहे थे हम। यहाँ से मैं हटा देता हूँ और दोबारा करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम, इधर लिख दो, लेट कर लिया x प्लस वाई को कितना t मान लिया, डिफरेंशिएट करो 1, यहाँ पर dy ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा dt ओवर dx, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल दो, तो dy/dx की वैल्यू जाएगी dt ओवर dx माइनस के 1, e की पावर यहाँ t हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 को उधर जाइए, वैसा 1 से तो 1 कट ही जाएगा, ये कट गया, तो dt dx इक्वल टू आ गया e की पावर t, dx को उधर जाइए, तो dt बराबर आ गया e की पावर t इंटू dx, ठीक है। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल, इसको नीचे ले आओ, तो e की पावर -t dt इक्वल टू आ गया dx, ये देखो मैंने यहाँ से भरी है dy/dx की वैल्यू, ये वाली 1 को उधर ले जाएंगे तो dt -1 नहीं आएगा, वो लिखी मैंने ये, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, बस ये इंटीग्रेट कर लो, e की पावर -t कंडीशन, e की पावर -t अपॉन -1, ये माइनस कह दीजिए, और इक्वल टू यहाँ x आ गया, एक कांस्टेंट c डाल दीजिए, t की वैल्यू खोल दीजिए, तो e की पावर -t, t की वैल्यू थी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया x, बस ये ही आंसर है। तो बड़े छोटे से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत आसान से है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसमें भी यही प्रॉब्लम है, y माइनस एक्स आ रहा, तो y माइनस एक्स को t मान लेना, जब इसे t मानोगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा dt ओवर dx, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेना, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी dt ओवर dx प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो इसकी जगह तो आ गया t, अब ब्रैकेट में आ जाएगा इसकी जगह dt ओवर dx प्लस 1 और इक्वल टू कितना a स्क्वायर, इस t को उधर जाइए, तो dt ओवर dx
अब प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टी। अब 1 को उधर जाइए क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करने हैं मुझे, तो ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस के 1, इसमें थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के टी, ये आ गया। अब वेरिएबल मैं सेपरेट करूंगा, देखो कैसा है, ये सारे टी के हैं, इधर ले आऊंगा तो टी अपॉन आ गया, माइनस कॉमन लेना वहीं पे ही, तो टी माइनस के ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी टी और इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी एक्स। नहीं समझे, इधर मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, वरना यहाँ ए स्क्वायर माइनस टी लिखता, अजीब सा लगता, मुझे डिवाइड करना ना इसे, तो इसलिए मैंने माइनस वहीं कॉमन लेकर वहीं छोड़ दिया। अब बस ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 है, तो उठा के डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। देखो ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 1, तो डिवाइड कर दीजिए, तो 1 चलेगी, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो टी और माइनस के ए स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ प्लस ये से कट गया, तो कितना बच गया ए स्क्वायर। लिखो क्या लिखा जाता है, ऊपर वाला तो लिखा जाएगा यहाँ, जो नीचे आया है वो ऊपर, और नीचे आ जाएगा टी माइनस ए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें ये लिखना भी नहीं आता होगा ऐसा। 7/3 ये है, जब डिवाइड करियो 3 से, 3 2 6, तो कितना जाएगा यहाँ 1 नहीं आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, जो ऊपर होगा यहाँ लिखा जाएगा, और जो शेषफल आया 1 वो यहाँ लिखा जाएगा अपॉन 3। अब तभी तो 3 2 6 और प्लस 1 7/3 बैठेगा। अब इसे इंटीग्रेट करो, बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आ गया t, और यहाँ पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसे t मान लो, तो ये बन जाएगा log कितना t माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू माइनस के x, और एक कांस्टेंट डाल देना c। देखिए यहाँ है केवल 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर है, ये तो इसका बैठेगा log t माइनस ए स्क्वायर, ए के साथ में 1 है, 1 1 1, तो अपॉन में 1 डाल दो, ना डालो ये लिख दो, बस ये आ गया, बस t की वैल्यू खोल देना y माइनस एक्स, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तुमने ये क्वेश्चन देखे जो है, तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं ये सारे के सारे वेरिएबल सेपरेबल पर, आसान टॉपिक है बहुत ज्यादा जो है, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम्हें देखने हैं तो तुम्हें दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, उस पर सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के भी, एग्जाम्पल भी सब एक साथ कर दिए हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।